हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लोकेश कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए हम में किरचॉफ लॉ के नियम कहते हैं हम। तो उससे किरचॉफ लॉ को जानने से पहले हमें दो टर्म्स हैं उनको जान लेना चाहिए कि नोड या जंक्शन या संधि क्या होती है। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम नोड, जंक्शन या संधि बोलते हैं। और लूप बोलते हैं हम जैसे कि विभिन्न चालकों, प्रतिरोधों तथा अन्य अवयवों से मिलकर बना हुआ बंद परिपथ। अब रेजिस्टेंस, बैटरी, कंडक्टर, बल्ब आदि कुछ सब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं या विद्युत अवयव, इनको मिलाकर एक बना हुआ बंद विद्युत परिपथ को हम लूप कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है कि यहाँ पे तीन ब्रांचेज आ रही हैं और एक नोड पे आके मिल गए। तो पहली ब्रांच में आई वन करेंट आ रहा है, दूसरी में आई टू, तीसरी से आई वन थ्री निकल रहा है। और जैसे ही एक लूप ऐसा होता है कुछ देखने में, बैटरी लगी हुई है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हैं और वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए परिपथ, तो हम इसे लूप कहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। केसीएल या किरचॉफ करंट लॉ, या इसको पहला नियम भी बोलते हैं या संधि नियम भी बोलते हैं या जंक्शंस लॉ। इस नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, अथवा संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। ये कोई एक नोड है जिस पे चार ब्रांचेज आके मिल रही है। इसमें आई वन करेंट एंटर कर रहा है, आई टू बाहर निकल रहा है, आई थ्री एंटर कर रहा है और आई फोर भी बाहर निकल रहा है। तो हम इसका बीज गणित योग करेंगे। मैंने मान लिया कि आने वाली धारा है वो पॉजिटिव है और जो निकल रही हैं वो, उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई फोर इक्वल टू जीरो। तो बीजगणित योग के अनुसार आई वन प्लस आई थ्री जो कि आने वाली धाराएं एंटर कर रही है, और आई टू प्लस आई फोर ये बाहर निकल रही है, तो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनका योग बराबर होगा जैसा कि हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और दूसरा है कि आवेश संरक्षण या चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश में प्रवाह की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज ऑल्सो नोन एज करंट। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारा केसीएल कंप्लीट हो गया और दूसरा नियम है जिसे हम केबीएल बोलते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों एवं शैलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वहाँ पे किसी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, करेंट्स का बीजगणितीय योग जीरो हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज का बीजगणितीय योग जीरो होगा। तो जैसे कि हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के समान होता है। कि आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। कोई भी रेजिस्टेंस है आर, उसके अक्रॉस क्या हो गया, आई आर वोल्टेज ड्रॉप। मतलब कि कोई भी विद्युत सर्किट है तो उसमें क्या होगा कि जो ड्रॉप्स हैं वो जो बैटरी है या ईएमएफ है, जो बैटरी का वोल्टेज है उसके बराबर होगा, ये कहना चाहता है। और यह ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड नियम का। तो हमने दो बी वन एंड बी टू वोल्टेज की दो बैटरी लगा रखी हैं और दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, आर वन और आर टू। तो मैंने मान लिया कि इसमें आई वन धारा फ्लो हो रही है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस के जिस सिरे पर करंट एंटर करता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली, और जिस पे लीव करता है या छोड़ता है उसे नेगेटिव लेते हैं। और आप लोग सभी जानते हो कि जो बैटरी का पॉजिटिव है वो हमको बड़े साइज से दर्शाते हैं और छोटे को
माइनस को छोटे वाले साइड से। तो इसमें हम KVL लगाएंगे, तो -B1 + I1 क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप I1 R1 होगा, और R2 के अक्रॉस I1 R2 + B2 = 0, जैसा कि KVL कहता है, हमने वो लगा दिया। और उस पर हमने B1 और B2 को एक तरफ कर दिया, और जो वोल्टेज ड्रॉप है उनको एक तरफ कर दिया। तो जो EMF है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो रहा है, अतः सिद्ध होता है कि KVL, इस प्रकार हम KVL को सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और घर में पढ़ाई कर सके इस स्थिति में। धन्यवाद।